गुप्तकालीन कृषि एवं राजस्व व्यवस्था। गुप्तकाल में सिंचाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता था? रहट या घंटी यंत्र। अमरकोश में कितने प्रकार की भूमियों का वर्णन है? 12 प्रकार। अमरकोश में वर्णित भूमि के कुछ उदाहरण कौन कौन से थे? उर्वरा, मारू, शाद्वल्ला, देव मातृका आदि। गुप्तकाल में भूमिकर का कितना भाग लिया जाता था? 1/6 भाग, जिसे भाग कहा जाता था। गुप्तकाल में भूमि संबंधी करों की संख्या में क्या हुआ? वृद्धि हुई। गुप्तकाल में वाणिज्य करों की संख्या में क्या हुआ? कमी आई। गुप्तकाल में भू राजस्व कितना लिया जाता था? 1.25 से 1/6 भाग। गुप्तकाल में करों की अदायगी किन रूपों में होती थी? हिरण्य, नकद और मेय, अन्न। गुप्तकाल में भूमि माप की प्रमुख इकाइयां कौन सी थीं? कुल्यावाप, द्रोणवाप, अधवाप। गुप्तकालीन प्रमुख कर। भूमि उपज का 1/6 भाग किस नाम से जाना जाता था? भाग। एक प्रकार का भूमिकर किसे कहा जाता था? उदंग। राजा को प्रतिदिन फल फूल आदि की भेंट को क्या कहा जाता था? भोग। भूमिकर को और किस नाम से जाना जाता था? उपरिकर। विदेशी वस्तुओं के आयात पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था? भूतावात प्रत्यय। सौमा, बिक्री की वस्तुओं आदि पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था? शुल्क। हल रखने वाले प्रत्येक कृषक से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? हलिवकर, हलकर, हलदंड। जनता से लिया जाने वाला बलात् श्रम किस नाम से जाना जाता था? विष्टि। विष्टि किस प्रकार का कर था? बेगारी कर, बिना मजदूरी परिश्रम दिए कार्य करवाना। गुप्तकालीन भूमि के प्रकार। खेती हेतु भूमि को क्या कहा जाता था? क्षेत्र। वास योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? वास्तु। जो भूमि जोती नहीं जाती उसे क्या कहा जाता था? खिल। पशुओं के चारे हेतु योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? चारागाह। ब्राह्मणों को दान में दी गई करमुक्त कृषि भूमि को क्या कहा जाता था? अग्रहार। बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था? अप्रहल। गुप्त शासकों ने भूमि दान की किस परंपरा को विस्तारित किया? ब्राह्मणों को भूमि दान। भूमि दान देने वाली गुप्तकालीन रानी का उदाहरण कौन थी? प्रभावती गुप्त। गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता क्या थी? सामंतवाद का विकास। गुप्तोत्तर काल में कौन कौन से वर्ग अस्तित्व में आए? भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग और आश्रित कृषक वर्ग। गुप्तकाल में रेशम के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था? कौशे। गुप्तकालीन सभी व्यापारिक मार्ग किस नगर में आकर मिलते थे? उज्जैन। गुप्तोत्तर युग का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? कन्नौज। गुप्तकालीन साहित्य। कला और साहित्य की दृष्टि से गुप्तकाल को किस नाम से जाना जाता है? क्लासिकी युग अथवा स्वर्णयुग। रामायण और महाभारत का अंतिम रूप कब प्राप्त हुआ? गुप्तकाल में। लेखक और उनकी रचनाएं। विशाखदत्त ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? देवीचंद्र गुप्तम, मुद्राराक्षस। आर्यभट्ट की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? आर्यभट्टीय, सूर्य सिद्धांत, दशनीतक सूत्र, आर्याष्टक। वराहमिहिर की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? पंच सिद्धांतिका, वृहत लघु संहिता, विवाह पटल, योगमाया, विश्वकोशीय। भास्कराचार्य प्रथम की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? वृहद भास्कर्य, महाभास्कर्य, लघु भास्कर्य। ब्रह्मगुप्त की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, खंडन, खाद्य, ध्यानग्रह। ब्रह्मगुप्त का प्रमुख सिद्धांत कौन सा था? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का मूल। भास्कराचार्य द्वितीय की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, गणित। कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं?
ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकवि भास की रचनाएं कौन सी हैं? चारुदत्त, स्वप्नवासवदत्ता, अरुभंग। दंडी की रचनाएं कौन सी हैं? दशकुमार चरित, अवंती सुंदरी, काव्य दर्शन। सिद्धसेन की रचना कौन सी है? न्यायावतार। वत्सभट्टी की रचनाएं कौन सी हैं? रावणवध, भट्टिकाव्य। असंग और वसुबंधु की प्रमुख रचना कौन सी है? योगाचार। वाग्भट्ट की प्रमुख रचना कौन सी है? अष्टांग हृदय। पलकांड की प्रमुख रचना कौन सी है? हस्ती आयुर्वेद। पंचतंत्र किसने लिखी? विष्णु शर्मा। अमरकोश किसने लिखा? अमर सिंह। चंद्रगोमी की प्रमुख रचना कौन सी है? चंद्र व्याकरण। कामंदक की प्रमुख रचना कौन सी है? नीतिसार। वात्सायन की प्रमुख रचना कौन सी है? कामसूत्र। भारवी की प्रमुख रचना कौन सी है? किरातार्जुनीयम। चरक की प्रमुख रचना कौन सी है? चरक संहिता। सुश्रुत की प्रमुख रचना कौन सी है? सुश्रुत संहिता, चिकित्सा शास्त्र। शूद्रक की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मृच्छक्टिकम। मृच्छक्टिकम किसकी कथा है? धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री की प्रेमगाथा। गुप्तकालीन प्रमुख अधिकारी। गुप्तकाल में युद्ध व न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन था? महादंडनायक। गुप्तकाल में अभिलेख प्रधान कौन था? महाक्षपटलिक। गुप्तकाल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? महासेनापति। गुप्तकाल में अश्वसेना का प्रधान कौन था? महाश्वपति। गुप्तकाल में पुलिस विभाग का प्रधान कौन था? महादंडपाशिक। गुप्तकाल में दान विभाग का प्रधान कौन था? अग्रहारिक। गुप्तकाल में सेना को रसद आपूर्ति कराने वाला अधिकारी कौन था? रणभंडागारिक। गुप्तकाल में राजमहल रक्षकों का प्रधान कौन था? महाप्रतिहार। गुप्तकाल में छोटे स्तर के अधिकारी किसे कहा जाता था? कार्णिक। गुप्तकाल में राजकोष अधिकारी कौन था? महाभंडागाराधिकृत। गुप्तकाल में सैनिक अधिकारी किसे कहा जाता था? महाबलाधिकृत। गुप्तकाल में गजसेना का प्रधान कौन था? महापीलुप्ती। गुप्तकाल में युद्ध व शांति मंत्री कौन था? महासंधिविग्रहिक। गुप्तकाल में धार्मिक प्रधान कौन था? विनय स्थिति स्थापक। गुप्तकाल में कर वसूलने वालों का प्रधान कौन था? ध्रुवाधिकरण। गुप्तकाल में अंतःपुर रक्षक किसे कहा जाता था? प्रतिहार। गुप्तकाल में साधारण सैनिक कौन थे? चाट व भाट। गुप्तकाल में महाक्षपटलिक की सहायता कौन करता था? पुस्तकपाल। गुप्तकाल के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। गुप्तकाल में उत्तर भारतीय व्यापार किस बंदरगाह से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति, बंगाल की खाड़ी। प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संगठनों को क्या कहा जाता था? श्रेणी। श्रेणियां क्या कार्य करती थीं? वेतन, नियम, मानक व कीमतें स्वयं तय करती थीं। श्रेणियों के पास अपने सदस्यों पर किस प्रकार का अधिकार होता था? न्यायिक अधिकार। कुमारगुप्त द्वितीय के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख है? रेशम बुनकरों की श्रेणी। गुप्तकाल में वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र कहाँ थे? गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र। गुप्तकाल में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? वस्त्र उद्योग। गुप्तकाल में आयव्यय व लेखन कार्य करने वालों को क्या कहा जाता था? कायस्थ। कायस्थ का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? याज्ञवल्क्य ने। गुप्तकाल में चांदी के सिक्कों, रूपक का प्रयोग कहाँ होता था?
स्थानीय लेनदेन में प्रथम सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? 510 ई का भानुगुप्त का एरण अभिलेख। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में किसका उल्लेख है? सेनापति गोपराज की पत्नी के सती होने का। गुप्तकाल में वेश्याओं को क्या कहा जाता था? गणिका। गुप्तकाल में वृद्ध वेश्याओं को क्या कहा जाता था? कुट्टनी। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक ग्राम किसे अनुदान में दिए? ब्राह्मणों व मंदिरों को। गुप्त शासक स्वयं के लिए किस प्रकार के अधिकारों का दावा करते थे? दैवीय अधिकारों का। गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म कौन सा था? वैष्णव धर्म। गुप्त शासकों ने किस धर्म को राजधर्म बनाया? वैष्णव धर्म। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर क्या स्थापित किया? विष्णुध्वज। वैष्णव धर्म का प्रधान अंग क्या था? अवतारवाद। गुप्तकाल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? स्वर्णयुग। गुप्तकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी थी? नगरों का क्रमिक पतन। गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में सर्वप्रथम किस वास्तुकला का प्रयोग हुआ? शिखर का। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में कौन कौन से दृश्य दर्शाए गए हैं? नरनारायण तपस्या और गजेंद्र मोक्ष।